वचन संख्या 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। यदि हम इस संसार की, इस विश्व की परिस्थितियों पर अपने ध्यान और मन लगाते हैं तो इसका मतलब समझना, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप वचन पर मनन लगाते हैं, मनन करते हैं, तब आप आत्मा में, उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, उसकी शांति में प्रवेश करते हैं। बाइबल कहती है, हमारा प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट है कि हम विशेष रूप से इन उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आत्मिक दिमाग का, हर व्यक्ति के जीवन में उनके आत्मिक दिमाग के लिए हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं, ताकि हमारे अंदर आत्मिक दिमाग हो। सांसारिक दिमाग हमें संसार की बातें सिखाता है, लेकिन जब हमारे अंदर आत्मिक दिमाग आता है, पवित्र वचनों का दिमाग आता है, यीशु का पवित्र आत्मा का दिमाग आता है, वो हमें परमेश्वर के गुप्त ज्ञान के विषय में सिखाता है, परमेश्वर के गुण ज्ञान के विषय में बताता है, उस रहस्य के बारे में जो हम समझते नहीं हैं सुसमाचार को पढ़ते समय, उसके मतलब क्या है, अर्थ क्या है। इसके लिए हमें आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। हम निरंतर आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं। इस पर हमें पूरा सप्ताह भर मनन चिंतन करना है और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखाना है और अपने विश्वास को प्रकट करना है। आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं, एक दूसरे को विश्वास दिला सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को, अपने पृष्ठ को, अपने अधिकारियों को विश्वास दिला सकते हैं अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। वैसे ही आप परमेश्वर को भी विश्वास दिखा सकते हैं अपने पवित्र और आत्मिक जीवन के द्वारा। आपको अपना विश्वास को दिखाना है पवित्र आत्मा को, तब पवित्र आत्मा भरोसा करने की कंडीशन में आपके ऊपर होगा। पवित्र आत्मा विश्वास करने की स्थिति में आप पर होगा। वो कैसे विश्वास करेगा? जैसे आप अपने अधिकारी, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ विश्वास में हूँ, मैं आपके लिए वफादार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। कैसे एक अधिकारी अपने पद को ग्रहण करने से पहले वो प्रतिज्ञा करता है उस पद के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति और सरकार के प्रति और सरकार के गुप्त रहस्य के प्रति कि मैं पर सरकार की और अधिकारियों की और डिपार्टमेंट की सारी बातों को जो गुप्त है उसे गुप्त रखूँगा। वैसे ही आपको भी परमेश्वर को विश्वास दिलाना है, परमेश्वर के वचन को विश्वास दिलाना है, पवित्र आत्मा को विश्वास दिलाना है कि आप वचन के प्रति ईमानदार रहेंगे, वचन सिखाने के प्रति ईमानदार रहेंगे, वचन का प्रचार करने में ईमानदार रहेंगे, आप वचन पे विश्वास करने में ईमानदार रहेंगे। आपको पवित्र आत्मा को विश्वास में लाना पड़ेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा आपको सिखा नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा आपको चला नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा आपको मुसीबतों के सामने खड़ा नहीं कर पाएगा, उनका सामना करने का बल आप में नहीं होगा। आपको पवित्र आत्मा को विश्वास में लेकर आना है, परमेश्वर को विश्वास में लेकर आना है। विश्वास कैसे आएगा? घोषणाओं के द्वारा। घोषणा कीजिए कि कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलावों के द्वारा बहकाए नहीं जाएगा। पूरे विश्व के लोगों के लिए घोषणा कीजिए। अपने दिन में आप 5 बार या 3 बार या 2 बार या कम से कम 1 बार, पूरे 24 घंटे में कम से कम 1 बार, और यदि ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा आशीष मिलेगी, ज़्यादा अनुग्रह मिलेगा आपको और आपके घराने को। आप घोषणा कीजिए इस विश्व में कोई भी किसी भी प्रकार के आकर्षण और छलावों का शिकार नहीं होगा। आप अपने परिवार के बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए और रिश्तेदारों के साथ साथ इस विश्व के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, हमारे सारे सदर के लिए, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी है, हमारे पार्षद हैं, सब के लिए आप प्रार्थना करिए उनके लिए प्रार्थना। 5 मिनट उनको दीजिए कि परमेश्वर हमारे एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर सरकारी अधिकारी, पुलिस सुपरिटेंडेंट, जज और जितने भी जो आईपीएस है वे बहकाए नहीं जाएंगे, शैतान के द्वारा
बहकाए नहीं जाएंगे, वे प्रलोभन के शिकार नहीं होंगे, वे लालच का शिकार नहीं होंगे, वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उनके बीच में कोई भी ऐसा गलत निर्णय लेने के लिए उनको कोई भी दुष्टता की शक्ति प्रेरणा नहीं दे सकती। वे किसी के भी छलावे में नहीं आएंगे, वे धोखे में नहीं आएंगे, वे निर्बुद्धि का या मूर्खता का काम नहीं करेंगे, वे बुद्धिमानी का काम करेंगे। वे आपके हाथ में है। मैं उनकी बुद्धि को धोता हूँ आपके लहू से, मैं उनके शरीर को धोता हूँ आपके लहू से, मैं अपने बच्चों को जहाँ वो काम करते हैं उनके काम के क्षेत्र को आपके लहू से धोता हूँ। वे बहकाए नहीं जाएंगे। कोई भी चीज, कोई शारीरिक आकर्षण, कोई आत्मिक आकर्षण, कोई धन का आकर्षण, कोई लालच का आकर्षण, कुछ भी खाने या पीने या कुछ भी चीज उठाने या रखने का कोई भी आकर्षण उनके अंदर नहीं आएगा। वे शैतान की चालाकी और उसके छलावों से दूर रहेंगे, उसके धूर्त कामों से दूर रहेंगे। इसकी हमको घोषणा करना है। घोषणा करना है कि कोई भी व्यक्ति बहकाया नहीं जाएगा। आज आप देखते हैं अफवाहों के कारण लोग लड़ रहे हैं। घोषणा कीजिए कि कोई भी व्यक्ति बहकाया नहीं जाएगा। राजनीतिक नेताओं के बहकावे में आकर कोई भी व्यक्ति आपस में नहीं लड़ेगा, कोई भी व्यक्ति आपस में नहीं लड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के अफवाहों के कारण, किसी भी प्रकार के बहकावों के द्वारा बहकेगा नहीं। किसी भी प्रकार से कोई गलत निर्णय नहीं लेगा, किसी भी प्रकार से कोई गलत तरीके से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई गलत युक्तियां नहीं बनाएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। इन बिंदुओं को अपने जीवन में सिरोधारी कीजिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। अनंतता की बातों पर मतलब अनंत जीवन की बातों पर सबका मन लगा हो। अपने आस पड़ोस के लोगों से बातें कीजिए। जो आपसे नहीं बात करते उनका नाम लेकर उनको क्षमा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत सेंसिटिव है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमें बहुत सी बातें सिखाई है। क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। उठा कर सीग लगा कर ऊंची की ऊंची पूरी की पूरी नाप उठाकर दो तो तुम्हें भी उसी नाप से नाप दिया जाएगा जिस नाप से तुम नापते हो। तुम्हारे पास यदि 2 कपड़े हैं तो 1 कपड़ा उसको दे दो जिसके पास में नहीं है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के यीशु के दिखाए हुए सिद्धांतों को इस्तेमाल करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप भलाई करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, आप अच्छाई करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, आपको अनाइटिंग देगा, आपके जीवन में मिरेकल और चमत्कार करेगा। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। जो यीशु ने कहा, जो मैं बता रहा वो नहीं, जो यीशु ने कहा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, आप यीशु के वचनों पर विश्वास कर रहे हैं, उसको विश्वास दिला रहे हैं कि वो आप पर भरोसा करे। अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा आप पवित्र आत्मा को कन्विंस करा रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं ईमानदार हूँ आपके साथ, मैं आपके लिए वफादार हूँ, मैं आपके लिए प्राण देने के लिए ईमानदार हूँ, मैं आपके लिए सब समय ईमानदारी का जीवन जीने के लिए ईमानदार हूँ। अपने जीवन के द्वारा दर्शाइए, अपने केंद्र को प्रकट कीजिए, सबका केंद्र बनाइए, सबको अपना केंद्र बनाइए प्रार्थना का, और हर एक व्यक्ति को याद कीजिए, उनको समर्पित कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जिन परिवारों में तनाव है, दबाव है, डिप्रेशन है, या पति या पत्नी के बीच में मनमुटाव है, या किसी न किसी प्रकार से पति या पत्नी के बीच में किसी दूसरे के साथ में कोई भी गलत रिलेशन है, उनको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, उनको चलाइए प्रभु के हाथ में। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है